जय सिया राम जय जय राम। सबके बचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोधन करिय प्रभु मंत्रिन मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। कहि सचिव सठ ठकुर सुहाती। नाथन पुर आव यही भांति। बारिधि नागी एक कपि आवा। तासु चरित मन महु सबु गावा। ए सभी मूर्ख यानी खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती अर्थात मुख देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, अर्थात स्मरण किया करते हैं। सुधान रही तुम्ही तब काहू। जारत नगरु कसन धरि खाहू। सुनत नीक आ गए दुख पावा। सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, अर्थात बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी यानी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बधायऊ हेला। उतरेऊ सेन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई। बचन कहि सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनो अति आदर। जन मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहही। ऐसे नर निकाय जग अहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से यानी बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड यानी बहुत अधिक हैं, जो प्यारी यानी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे। सुनहि कहहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊ सुनु नीति। सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति यानी मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो। तौन बढ़ाई रारी। नाहि त सन्मुख समर मही। तात करिय हठि मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरें तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक यानी डटकर मार काट कीजिए। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई। अतिमति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अबहि तेउर संशय होई। बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कहि वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह यानी भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त एक कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हितमत तो हिन लागत कैसे। काल विबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जान दस शीशा। भवन चले निरखत भुज बीसा।
हित की सलाह आपको कैसी नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तहाँ होई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजही ताल पखावज वीणा, नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज यानी मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस शो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोचन त्रास। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी।